हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए इस वीडियो में हम करेंगे स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर आधारित क्वेश्चंस। साथियों, आपको पता है कि स्कूलों में बच्चों के सुरक्षा नियमों पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसको नाम दिया गया है राजा भर्तृहरि सीरीज। राजा भर्तृहरि सीरीज में स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं डिस्कस किए जा रहे हैं। और राजा भर्तृहरि सीरीज के क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस इन ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, DSSB, सीटेट, रीट, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशंस। क्योंकि इन परीक्षाओं में स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चंस तो जरूर पूछे जाएंगे। ये संबंधित है, सिलेबस से रिलेटेड है, इसलिए राजा भर्तृहरि श्रृंखला के क्वेश्चंस है आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं स्कूलों में बच्चों के सुरक्षा नियमों पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भर्तृहरि सीरीज पार्ट 11 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 201 व्हाट इज द पर्पज ऑफ द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। एनईपी 2020 के अनुसार समग्र प्रगति कार्ड का उद्देश्य क्या है? आप ऑप्शन देख लीजिए। एनईपी 2020 ने होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की वकालत की है, जिसको 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड भी कहते हैं। ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड यानी कि 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड क्या होता है? मेरे चैनल पर एनईपी पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं, काका सीरीज में किए जा रहे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और सारे क्वेश्चन देखिए, क्या मतलब होता है एनईपी का और क्या चीज है उसको फोकस किया गया है। वहां पर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड यानी कि 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड के बारे में बताया गया है। आपने ऑप्शन देख लिए हैं। समग्र प्रगति कार्ड का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। टू सपोर्ट ईच स्टूडेंट इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम, यानी कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, समग्र प्रगति कार्ड में सारी चीजें लाई जाएंगी। स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक चीजों को शामिल किया जाएगा किसमें? होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड यानी कि समग्र प्रगति कार्ड में, जहां पर क्लासरूम के अंदर की बातें हैं और क्लासरूम से बाहर की चीजों को भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि बच्चों के हर एक्टिविटी है उसमें दर्ज होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। बच्चों को हर जगह सपोर्ट किया जाएगा। यहाँ सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, बच्चों की पॉजिटिव चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, उसमें दर्शाया जाएगा क्लासरूम के अंदर की बातों को और क्लासरूम से बाहर की बातों को। डियर फ्रेंड्स, राजा भर्तृहरि सीरीज में हम चर्चा कर चुके हैं कि बच्चे विद्यालय में कितना समय गुजारते हैं और विद्यालय के अलावा अपने घर में या प्लेग्राउंड में या अपने सराउंडिंग में कितना समय देते हैं। वो सारी चीजें इससे पहले वाले वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। 202 व्हाट शुड पेरेंट्स एंड टीचर्स डू टू स्टार्ट देयर इंटरेक्शंस विद चिल्ड्रन। बच्चों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए माता पिता और शिक्षकों को क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करना होगा, माता पिता को भी शिक्षकों को भी। तो उसकी शुरुआत के लिए क्या करना होगा? बातचीत शुरू करने के लिए क्या करना होगा? ऑप्शन आप देखिए। मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं पढ़ के सुनाऊंगा, आपको इंग्लिश वर्जन बताऊंगा, उसका हिंदी अर्थ भी बताऊंगा और पर्याप्त समय दूंगा। सही उत्तर भी बताने वाला हूं। इसी पीरियड में आपको क्या करना है कि ऑप्शन भी पढ़ लेने हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक्टिव बने रहेंगे, और अगर आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट भी करते रहिए, जिससे एक्टिवनेस आपकी मेंटेन रहेगी। देख लेते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा। अप्रिशिएट द स्ट्रेंथ ऑफ द चिल्ड्रन। बहुत बड़ी बात है। अगर आप इंटरेक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ बुराई मत करिए, उसकी खामियां मत देखिए, कमजोरियां मत देखिए, उसकी स्ट्रेंथ से शुरुआत करिए, अच्छी बातों से शुरुआत करिए। अगर बच्चे की स्ट्रेंथ के बारे में बता दिया, पॉजिटिव चीजों के बारे में बता दिया, तो वो मोटिवेट हो जाएगा और उसमें जो नेगेटिव चीजें हैं वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगी। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी होगी? स्ट्रेंथ से करनी होगी, पॉजिटिव चीजों से करनी होगी, माता पिता को भी, शिक्षकों को भी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 203 व्हाट इज रिकमेंडेड फॉर प्रिंसिपल स्टाफ इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। स्कूल की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में प्रिंसिपल स्टाफ बातचीत के लिए क्या अनुशंसित है? मतलब कि प्रिंसिपल और स्टाफ के बीच में स्कूल सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित किस तरीके की बातें होनी चाहिए? आप ऑप्शन देख लीजिए। व्हाट इज रिकमेंडेड फॉर प्रिंसिपल स्टाफ इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ऑप्शन जल्दी से देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है।
क्या ए हो जाएगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? आप उत्तर देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रिंसिपल शुड शेयर रिपोर्ट्स विद रेलेवेंट अथॉरिटीज एंड टेक इमीडिएट एक्शन। विद्यालय की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित जो भी बातचीत प्रिंसिपल और स्टाफ के बीच में होती है, इसको रिपोर्ट करना होगा, रेलेवेंट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना होगा। कहीं पर कोई लूप पॉइंट है, कहीं पर कोई थ्रेटनिंग है, तो संबंधित अथॉरिटी को, स्टाफ को बताना होगा कि आप इसके बारे में तुरंत एक्शन लीजिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रिंसिपल शुड शेयर रिपोर्ट्स विद रेलेवेंट अथॉरिटीज एंड टेक इमीडिएट एक्शन। अगला सवाल देख लेते हैं 204। हु शुड प्रिंसिपल शेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड रिपोर्ट विद इन गवर्नमेंट स्कूल्स। सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे पर रिपोर्ट प्रिंसिपलों को किसके साथ साझा करनी चाहिए? प्रिंसिपल के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट किसके साथ में साझा करनी होगी? ऑप्शन देख लीजिए, पेरेंट्स के साथ में करनी होगी, या टीचर्स के साथ में, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, या स्टूडेंट्स के साथ में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर बुनियादी ढांचे के बारे में बात हो रही है, तो कोई थ्रेटनिंग होती है, कोई इश्यूज होते हैं, तो लोकल अथॉरिटीज के साथ में प्रिंसिपल को ये सभी रिपोर्ट है साझा करनी होंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले सवाल देख लेते 205। What is one of the responsibilities of school principals oblique heads and management regarding school safety? स्कूल सुरक्षा के संबंध में स्कूल प्रधानाचार्यों, प्रमुखों और प्रबंधन की जिम्मेदारियों में से एक क्या है? आप ऑप्शन देखिए कौन सी जिम्मेदारी हो जाएगी, प्रिंसिपल की, हेड्स की, या एडमिनिस्ट्रेशन की? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ट्रेनिंग टीचर्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट। बहुत बड़ी बात बताई गई है कि प्रधानाचार्य है या प्रमुख है या प्रबंधन है, उनको जो भी टीचर लगे हुए हैं उनको स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से संबंधित ट्रेनिंग करवानी होगी, क्योंकि जब तक वो ट्रेंड नहीं होंगे तो सेफ्टी इश्यूज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, वो रेमेडी नहीं दे पाएंगे। इसलिए टीचर को क्या करना होगा, ट्रेंड करना होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी किसकी, प्रिंसिपल्स की, या हेड्स की, या मैनेजमेंट की? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 में आई थी और इन पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है राजा भर्तृहरि सीरीज। राजा भर्तृहरि सीरीज में स्कूल सेफ्टी सिक्योरिटी पर आधारित सारे क्वेश्चंस लाए जाएंगे और ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, पीआरटी, एसओ, एएसओ, यूडीसी, वार्डन इन ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, एनसीटी एंड अदर एग्जामिनेशंस। क्योंकि ये स्कूल से संबंधित है, स्कूल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से संबंधित है, तो निश्चित रूप से इन परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको राजा भर्तृहरि सीरीज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, और अगर आपको लगता है तो अपने यार दोस्तों को भी बताइए, कमेंट भी करिए। देख लेते हैं अगला सवाल 206। व्हाट शुड एवरी स्कूल हैव अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021? सुरक्षा एवं संरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार प्रत्येक स्कूल में क्या होना चाहिए? आप ऑप्शन देखिए, सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक स्कूल में क्या चीज होनी चाहिए? इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए हर एक स्कूल के पास में। किस तरीके से आपदाओं का प्रबंधन किया जा सकता है, ये प्लान प्रत्येक स्कूल के पास में होना चाहिए। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है रंगीलो मारो देश राजस्थान। आप स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट पर आधारित सारे क्वेश्चंस देखिए रंगीलो मारो देश राजस्थान में। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए प्रत्येक स्कूल के पास में। किसके अनुसार? सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 के अनुसार। अगला सवाल देख लेते हैं 207। व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड ऑन एवरी चाइल्ड्स आइडेंटिटी कार्ड एट स्कूल? स्कूल में प्रत्येक बच्चे के पहचान पत्र पर कौन सी जानकारी शामिल की जानी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि स्कूल के द्वारा बच्चों को आइडेंटिटी कार्ड दिए जाते हैं, तो उस आइडेंटिटी कार्ड पे क्या होना चाहिए, मैंडेटरीली क्या होना चाहिए, क्या इंक्लूड किया जाना चाहिए, कौन सी सूचना दी जानी चाहिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ब्लड ग्रुप होना चाहिए, रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए, पेरेंट्स मोबाइल नंबर होने चाहिए।
ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ब्लड ग्रुप होना चाहिए उस आइडेंटिटी कार्ड में, रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए और माता पिता के मोबाइल नंबर होने चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं 208। हाउ शुड स्कूल्स यूटिलाइज सोशल मीडिया एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज अकॉर्डिंग टू द स्कूल सेफ्टी रूल्स। स्कूल सुरक्षा नियमों के अनुसार स्कूलों को सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कैसे करना चाहिए। आप ऑप्शन देख लीजिए। सोशल मीडिया और मोबाइल टेक्नोलॉजी का विद्यालय को कैसे यूज करना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, डिसेमिनेट द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। मतलब कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को डिसेमिनेट करना होगा, इसकी जानकारी प्रसारित करनी होगी। किसके माध्यम से? सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से। स्कूल सुरक्षा नियमों के अनुसार डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना होगा विद्यालयों को, और विद्यालय के अंदर किस तरीके के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाए हुए हैं ये सब जानकारी दे सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, डिसेमिनेट द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। अगला सवाल देख लेते हैं 209। व्हाट इज रिकमेंडेड फॉर स्कूल्स टू एस्टेब्लिश एज ए प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। स्कूलों को छात्र सशक्तिकरण के लिए एक मंच के रूप में स्थापित करने के लिए क्या सिफारिश की जाती है। आप ऑप्शन देख लीजिए। छात्र सशक्तिकरण के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर सकते हैं विद्यालय, तो उस मंच के लिए क्या सिफारिश की जाती है। आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। ए होगा वीडियो गेम्स क्लब बनाने होंगे, या यूथ क्लब्स और टॉपिक सर्कल्स बनाने होंगे, या मूवी वाचिंग ग्रुप्स बनाने होंगे, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम बनाने होंगे। छात्रों के सशक्तिकरण के लिए एक मंच उपलब्ध करवाने के लिए इनमें से क्या करना होगा विद्यालयों को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, यूथ क्लब्स और टॉपिक सर्कल्स बनाने होंगे। विद्यालय में यूथ क्लब्स बनाने होंगे, टॉपिक सर्कल्स बनाने होंगे, जिससे कि बच्चे हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार क्लब में, सर्कल में जुड़ सके, जिसके माध्यम से इंटरेस्टेड बच्चे हैं अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में जुड़ सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, यूथ क्लब और टॉपिक सर्कल्स के माध्यम से छात्र सशक्तिकरण किया जा सकता है, मंच उपलब्ध करवाया जा सकता है। अगला सवाल देख लेते 210। व्हाट शुड बी डिस्कस्ड एट पेरेंट टीचर मीटिंग्स अकॉर्डिंग टू द स्कूल सेफ्टी गाइडलाइंस। स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार अभिभावक शिक्षक बैठक में क्या चर्चा की जानी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। पीटीएम में आप क्या डिस्कस करेंगे, किस बात के बारे में चर्चा करेंगे। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार पीटीएम में आप क्या चर्चा करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, यूनिक थिंग्स अबाउट द चाइल्ड। बहुत गजब की बात बताई गई है। अगर आप टीचर हैं और अपने स्टूडेंट के बारे में कोई यूनिक बात आपको मालूम है तो पेरेंट को बताइए, और पेरेंट को भी मोटिवेट करिए कि बच्चे की कोई यूनिक चीज़ों को वो शेयर करे, टीचर के साथ में शेयर करे। तो यूनिक थिंग्स के बारे में डिस्कशन होना चाहिए, किसमें? पीटीएम में होना चाहिए, यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीटीएम में सिर्फ शिकायतों की पोटली खोली जाए। पेरेंट है अपने बच्चे की भर भर के बुराइयां करें, ये ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, खाना नहीं खाता, खेलता नहीं, ये नहीं वो नहीं। और साथ में टीचर को भी इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए कि बच्चे के पेरेंट मिले और सारी शिकायतें एकदम से उगल के रख दी। ये बातें हैं पीटीएम में नहीं होनी चाहिए। क्या बातों के बारे में चर्चा हो? बच्चों की यूनिक चीजों के बारे में चर्चा हो, उसकी पॉजिटिव चीजों के बारे में चर्चा हो, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा हो। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भरतरी सीरीज के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, और अगर उचित लगता है तो अपने यार दोस्तों को भी बताइए। कमेंट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिक सीरीज है और इस प्रकार के क्वेश्चन सपोज आपकी परीक्षा में पूछ लिए गए तो कहाँ से आप तैयारी करेंगे। आपने स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस देखे ही नहीं है तो वो क्वेश्चंस आप कैसे कर सकते हैं। और आपको निश्चित रूप से ये पता लग गया होगा कि ये विद्यालयों से संबंधित है, और विद्यालयों से रिलेटेड अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो यही बातें पूछी जाएंगी। और क्या पूछेंगे? कोई नई बात पूछी जाएगी तो आप प्लीज कमेंट करिए। देख लेते हैं अगला सवाल 211। What is recommended for transportation vehicles used by children to and from school? बच्चों द्वारा स्कूल आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिवहन वाहनों के लिए क्या अनुशंसा की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल यूज कर रहे हैं बच्चों को विद्यालय भेजने आने जाने के लिए,
तो उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या रिकमेंडेशन की गई है, क्या अनुशंसा की गई है, आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल से संबंधित क्या गाइडलाइंस है जारी की गई है स्कूल सेफ्टी सिक्योरिटी में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, डिस्प्लेइंग द स्कूल्स नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर प्रोमिनेंटली। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल पर स्कूल नेम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए और टेलीफोन नंबर होने चाहिए। जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके टेलीफोन नंबर होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 212। व्हाट शुड स्कूल्स एंश्योर रिगार्डिंग स्कूल बसेज और व्हीकल्स ट्रांसपोर्टिंग चिल्ड्रन। स्कूल बसों या बच्चों को ले जाने वाले वाहनों के संबंध में स्कूलों को क्या सुनिश्चित करना चाहिए। बहुत ही जरूरी चीजें हैं, बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी से संबंधित जुड़ी हुई चीजें हैं। तो बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो वाहन यूज किए जा रहे हैं विद्यालयों को, उनमें क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऑप्शन जल्दी से देखिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। आप शिक्षक हैं, आपको हर चीज के बारे में मालूम है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन कौन से थ्रेट हो सकते हैं, कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर लेने होंगे, ऑप्शन आपने देख लिए हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबल स्टाफ मेंबर्स प्रेजेंट फॉर सेफ अरेंजमेंट्स। बहुत गजब की बात बताई गई है कि बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मेंबर होने चाहिए, कैजुअल आदमी नहीं होना चाहिए। जिम्मेदार टीचर लगाना होगा, जिम्मेदार व्यक्ति लगाना होगा, जिससे कि सेफ अरेंजमेंट है किया जा सके, आने जाने का सेफ अरेंजमेंट किया जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल स्टाफ प्रेजेंट फॉर सेफ अरेंजमेंट्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 213। What type of education is recommended to be integrated into the curriculum or as standalone programs in schools? किस प्रकार की शिक्षा को पाठ्यक्रम में या स्कूलों में स्टैंड अलोन कार्यक्रमों के रूप में एकीकृत करने की सिफारिश की जाती है। आप विकल्प देख लीजिए, पाठ्यक्रमों में या स्टैंड अलोन कार्यक्रमों के रूप में कौन सी चीज को एकीकृत करने के लिए सिफारिश की गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स। मतलब कि लाइफ स्किल से संबंधित एजुकेशन है वो दी जाए, ये सिफारिश की गई है। पाठ्यक्रम में लाइफ स्किल से रिलेटेड सिलेबस रखा जाए या स्कूलों में स्टैंड अलोन कार्यक्रम कोई चल रहे हैं तो लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन है वो दी जाए हर स्टेज पर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 214। व्हाट शुड स्कूल्स मेंटेन एन अपडेटेड लिस्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू द स्कूल सेफ्टी गाइडलाइंस। सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों को किसकी अद्यतन सूची रखनी चाहिए। कौन सी चीज है बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। स्कूलों को कौन सी लिस्ट है अपडेटेड रखनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स गार्डियंस फॉर एवरी स्टूडेंट। गजब की बात है, प्रत्येक बच्चे के पेरेंट के कॉन्टैक्ट डिटेल होने चाहिए, गार्डियन के कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए, जिससे भी जब भी कांटेक्ट किया जाए, जब भी कोई दिक्कत हो, जब भी कोई बातचीत हो तो उसके लिए कांटेक्ट किया जा सकता है, संबंध स्थापित किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ शिकायतें करने के लिए या खतरे बताने के लिए पेरेंट्स से कांटेक्ट मत करिए। बच्चों की पॉजिटिव चीजों को भी आप कांटेक्ट करके बातचीत करके पेरेंट के साथ में शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते 215। हु शुड बी ट्रेंड एज फर्स्ट रिस्पोंडर इन ए स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। स्कूल आपदा प्रबंधन योजना में प्रथम उत्तरदाता के रूप में किसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको ये मानना पड़ेगा। फर्स्ट रिस्पोंडर कौन होगा स्कूल डिजास्टर प्लान के अनुसार। स्कूल आपदा प्रबंधन योजना में प्रथम उत्तरदाता के रूप में किसे प्रशिक्षित किया जाएगा। ऑप्शन आपने देख लिए हैं, क्या ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स विद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाइड इन द प्लान। यानी कि स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार प्रथम उत्तरदाता निर्धारित किया जाएगा और उसको ट्रेंड भी किया जाएगा। और यहाँ पर बताना होगा डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल होगा, यानी कि स्पष्ट रूप से उसको बताना होगा, उसके बारे में जानकारी देनी होगी और उसको ये भी बताना होगा कि आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उस प्लान के तहत बताया जाएगा कौन इंचार्ज होगा, क्या उसका पद होगा, कौन व्यक्ति होगा। इसके बारे में प्रथम उत्तरदाता निर्धारित किया गया है किसके तहत, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के तहत। और साथियों, मैंने आपको बताया कि स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस के अनुसार स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है। स्कूल मैनेजमेंट प्लान पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है।
रंगीलो मारो देश राजस्थान सीरीज में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पर आधारित सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। स्कूल आपदा प्रबंधन योजना में प्रथम उत्तरदाता के रूप में किसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स विद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाइड इन द प्लान। डियर फ्रेंड्स, स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भरतरी सीरीज के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को बताइए, कमेंट भी आप कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 216। व्हाट इज रिकमेंडेड रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एंड वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स फॉर स्कूल स्टाफ? स्कूल स्टाफ के लिए भर्ती और सत्यापन प्रक्रियाओं के संबंध में क्या सिफारिश की गई है? स्कूल स्टाफ के रिक्रूटमेंट और वेरिफिकेशन के लिए कौन सा प्रोसीजर स्कूल को अपनाना होगा? आप ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। नो नीड फॉर एनी वेरिफिकेशन प्रोसेस, वेरिफिकेशन ओनली फॉर टीचिंग स्टाफ, वेरिफिकेशन प्रोसीजर फॉर ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, वेरिफिकेशन प्रोसीजर ओनली फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ। रिक्रूटमेंट और वेरिफिकेशन प्रोसीजर के लिए स्कूलों को क्या करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, वेरिफिकेशन प्रोसीजर फॉर ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। बच्चों को विद्यालयों में आपको सुरक्षित करना होगा और सुरक्षित करने के लिए सारे स्टाफ को आपको वेरीफाई करना होगा। कोई गलत व्यक्ति है आपके सिस्टम में एंट्री ना कर जाए, इसलिए रिक्रूटमेंट और वेरिफिकेशन प्रोसेस है बड़ी सावधानी से करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि साथियों आपको पता है कि कई बार रक्षक ही भक्षक हो जाते हैं, यानी कि स्टाफ है वही बच्चों के लिए खतरा पैदा कर देता है। तो आपको क्या करना होगा? रिक्रूटमेंट और वेरिफिकेशन में बड़ी सावधानी रखनी होगी। देख लेते हैं अगला सवाल 217। हाउ ओपन शुड स्कूल्स अपडेट देयर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अकॉर्डिंग टू द स्कूल सेफ्टी? स्कूल सुरक्षा के अनुसार स्कूलों को अपनी आपदा प्रबंधन योजना को कितनी बार अद्यतन करना चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए, वंस ए ईयर, एवरी 5 years, ओनली व्हेन देयर इज ए मेजर इंसिडेंट, फ्रीक्वेंटली। स्कूल सुरक्षा नियमों के अनुसार स्कूलों को अपनी आपदा प्रबंधन योजना को कितनी बार अद्यतन करना होगा, अपडेट करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, फ्रीक्वेंटली। लगातार समय समय पर आपको क्या करना होगा? डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को अपडेट करना होगा। साथियों, रंगीलो मारो देश राजस्थान में डिजास्टर मैनेजमेंट पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। आप स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए जरूर देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पर आधारित क्वेश्चंस रंगीलो मारो देश में, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 218। व्हाट इज एडवाइस रिगार्डिंग चिल्ड्रन वियरिंग आइडेंटिटी कार्ड्स एट स्कूल? स्कूल में पहचान पत्र पहनने वाले बच्चों के संबंध में क्या सलाह दी जाती है? बच्चों को आइडेंटिटी कार्ड है वो बनाए जाएंगे, इशू किए जाएंगे, और आइडेंटिटी कार्ड पर क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे स्कूल में आते हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको आइडेंटिटी कार्ड धारण करना होगा। इस आइडेंटिटी कार्ड को धारण करने के लिए क्या सलाह दी गई है? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्कूल पहचान पत्र पहनने वाले बच्चों के संबंध में क्या सलाह दी जाती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। आइडेंटिटी कार्ड शुड बी वर्न ड्यूरिंग स्कूल आवर्स एंड व्हाइल ट्रेवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल। बहुत बड़ी बात बताई गई है कि आइडेंटिटी कार्ड जारी किए गए हैं विद्यालयों के द्वारा, तो विद्यालय में जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो वो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, घर की सूचना होती है, मोबाइल नंबर होते हैं और बहुत सारी बातें हैं आइडेंटिटी कार्ड में होती हैं। इसके साथ में अगर यात्रा कर रहे हैं, विद्यालय आने जाने में वाहन के द्वारा यात्रा की जा रही है, तो वो आइडेंटिटी कार्ड बच्चे के गले में होना चाहिए, बच्चे के पास में होना चाहिए। ये सलाह दी जाती है स्कूल में पहचान पत्र पहनने के बारे में। मूव टू क्वेश्चन नंबर 219। What is recommended regarding parental transportation choices for students going to school? स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए माता पिता के परिवहन विकल्पों के संबंध में क्या अनुशंसा की जाती है? गजब का क्वेश्चन है। पेरेंटल ट्रांसपोर्टेशन चॉइसेज हैं, मतलब कि खुद के वाहन से यात्रा करवाना चाहते हैं, आना जाना करवाना चाहते हैं बच्चों को। इसके बारे में क्या अनुशंसा की गई है? आप ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। अगर बच्चों को लाने ले जाने के लिए पेरेंट अपने खुद के वाहन में भेजना चाहते हैं तो उनको क्या सलाह दी जाती है, क्या अनुशंसा की जाती है? ऑप्शन आपने देख लिए, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। पेरेंट्स में बी एनकरेज टू यूज स्कूल बसेज रादर देन प्राइवेट वैन्स इफ इकोनॉमिकली वाइबल। यहाँ पर बताया गया है कि स्कूल बसेज हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया जाए, प्राइवेट वाहन में नहीं होना चाहिए। प्राइवेट वाहन में खर्चा ज्यादा बैठता है, खतरे भी ज्यादा होते हैं, जाम की समस्याएं होती हैं, पोल्यूशन होता है,
तो क्या किया जाना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट किया जाना चाहिए, पेरेंट को मोटिवेट किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे हैं स्कूल बसेज का यूज करें। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। पेरेंट्स में बी एनकरेज टू यूज स्कूल बसेज रादर देन प्राइवेट वैन्स इफ इकोनॉमिकली वाइबल। और साथियों देख लेते हैं स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भरतरी सीरीज पार्ट 11 का अंतिम सवाल 220। अकॉर्डिंग टू द आरटीई एक्ट 2009 वेयर शुड प्री स्कूल सेंटर्स यानी कि पीएससीज आइडियली बी लोकेटेड। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्री स्कूल केंद्र यानी कि पीएससी आदर्श रूप से कहाँ स्थित होने चाहिए। अच्छा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। आरटीई में बताया गया है कि प्री स्कूल सेंटर्स यानी कि पीएससी है वो कहाँ पर स्थापित होने चाहिए, कहाँ लोकेट होने चाहिए आदर्श रूप से। ऑप्शन आप देख लीजिए, इन ए सेपरेट बिल्डिंग अवे फ्रॉम प्राइमरी स्कूल्स, in a different district from the primary school, in the same premises as the primary school or nearby, in a different state from the primary school। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्री स्कूल सेंटर यानी कि प्री स्कूल केंद्र है वो आदर्श रूप से कहाँ स्थापित होने चाहिए, स्थित होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इन द सेम प्रेमिसेज एज द प्राइमरी स्कूल और नियर बाई, प्राइमरी स्कूल के नियर बाई होने चाहिए। कौन से स्कूल, पीएससी यानी कि प्री स्कूल सेंटर्स होने चाहिए। आंगनबाड़ी या बाल वाटिका इस तरीके के प्री स्कूल सेंटर है वो कहाँ होने चाहिए, प्राइमरी स्कूल के अहाते में होने चाहिए, उसी प्रेमिसेज में होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इन द सेम प्रेमिसेज एज द प्राइमरी स्कूल और नियर बाई, उसके आसपास होने चाहिए। इस तरीके से साथियों राजा भरतरी सीरीज पार्ट 11 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 220 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर आधारित है। और साथियों आपको पता है कि स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एसएसए एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस इन ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, DSSB, CTET, REIT, NCT conducted by UPSC and other examinations। क्योंकि ये सभी परीक्षाएं स्कूलों से जुड़ी हुई है और स्कूलों से जुड़े हुए स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर क्वेश्चंस तो निश्चित रूप से बन सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, स्कूल सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भरतरी सीरीज के क्वेश्चंस आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।